जो क्वेश्चन नंबर 11 आपका है बाबू, उसमें क्या कह रहा है कि एक कोई ए बी जो है वो टीबी टावर है, यानी देखो जो आपका फिगर है एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है, इसीलिए हमने क्वेश्चन नहीं राइट किया, अदरवाइज हमने सभी क्वेश्चन राइट करके फिर फिगर बनाया हूँ, ठीक है ना। लेकिन इसमें फिगर गिवन था तो मैं फिगर को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ क्या कह रहा है, ठीक है ना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो क्या कर रहा है कि ए बी एक टावर है, ठीक है ना बाबू, ए बी कैसा टावर है, टीवी टावर है, और जो कहाँ पे स्टैंड है, तो वर्टिकली स्टैंड है बैंक ऑफ कैनाल। बैंक ऑफ कैनाल मतलब कैनाल का मीन्स होता है नहर, कैनाल का मीन्स क्या होता है, नहर होता है। और नहर कौन सा, जिससे पानी नहीं सिंचाई करते हैं, इरिगेशन करते हैं गांव में, ठीक है ना, ट्यूबवेल जो होता है नहर, ठीक है। तो वही कह रहा है कि बैंक ऑफ रिवर है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक ए बी आपका टीवी टावर है जो वर्टिकली क्या है वो स्टैंड है, ठीक है। चलो, अपोजिट का मतलब क्या होगा, कैनाल के अपोजिट है, बैंक ऑफ कैनाल के अपोजिट मतलब क्या होता है, आमने सामने। जब कोई चीज आमने सामने होती है, एक दूसरे के क्या होती है, अपोजिट होती है। तो देखो आपका ए बी आपका टीवी टावर जो स्टैंड है, और आपका ये बीसी हमने क्या मान लिया कि बीसी आपका क्या है, बैंक ऑफ कैनाल है, यानी यहां से लेके यहां तक क्या आपका बैंक ऑफ कैनाल है, ठीक है ना, कौन सा आपका बीसी, ठीक है। चलो, ये दोनों क्या है, एक दूसरे से अपोजिट। देखो आपका सी पॉइंट यानी बैंक ऑफ कैनाल का यहाँ पे है, और आपका बी एक दूसरे के आमने सामने है। चलो ठीक है, अब ये कह रहा है आपका कि इस सी पॉइंट से बैंक ऑफ कैनाल के किसी पॉइंट से, किसी पॉइंट को हमने मान लिया सी पॉइंट मान लिया, कि इस पॉइंट से जब हम टीवी टावर के टॉप को देख रहे हैं, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है कितना हो रहा है, 60 डिग्री। और सिंपल सी बात है, एंगल ऑफ एलिवेशन कब फॉर्म होता है, जब हम बॉटम से यानी नीचे से ग्राउंड लेवल से किसी टॉप चीज को देखते हैं, तो जब उसको मैच करते हैं, जो लाइन होती है लाइन ऑफ साइट, और क्या आपका, और आपका जो लाइन ऑफ साइट जो होता है, और हॉरिजॉन आपका, ये इन दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। चलो, अब फिर कह रहा है कि जो आपका बैंक ऑफ कैनाल है उससे अवे 20 मीटर, 20 मीटर दूर पर कोई एक अदर पॉइंट है। तो हमने मान लिया क्या कि इससे 20 मीटर दूर पर कोई एक पॉइंट डी है, ठीक है ना, हमने मान लिया। और ये कह रहा है कि इस डी पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द टीवी टावर कितना है, 30 डिग्री, यानी कि इस डी पॉइंट से जब हम टीवी टावर के टॉप को देख रहे हैं, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है कितना हो रहा है, 30 डिग्री हो रहा है। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि पहले बताइए हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट ऑफ द टावर क्या होगा, ए बी होगा बाबू। और ये पूछ रहा है आपका विद ऑफ द कैनाल, तो विद ऑफ द कैनाल क्या होगा, बीसी होगा। ये तो बीसी क्या आपका विद द कैनाल है, ठीक है। चलो, तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, लेट कर लेते हैं क्या, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी ए बी, यानी क्या कर लेते हैं कि टावर के हाइट को हम कितना लेट कर लेते हैं, ए बी कर लेते हैं, और विद ऑफ द कैनाल को कितना लेट कर लेते हैं, बीसी। तो जो बीसी की वैल्यू आएगी वही क्या हो जाएगा, विद ऑफ द कैनाल हो जाएगा, और जो ए बी की वैल्यू आएगी वही क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द टावर हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि लेट हाइट ऑफ टावर, लेट द हाइट ऑफ टावर बी ए बी, कितना, ए बी हम लेट कर लेते हैं, ठीक है ना। और कितना आपका ए बी मीटर आपका गिवन है, तो ए बी मीटर चलो कर लें, ठीक है ना। एंड विद ऑफ कैनाल, विद ऑफ द कैनाल बी कितना बाबू, बीसी, कितना है, बीसी मीटर, ठीक है ना। हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया, क्योंकि यूनिट देखो मीटर में दिया तो मीटर में आंसर आएगा, ठीक है। चलो, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, कौन सा, एक एंगल ऑफ एलिवेशन जो 60 डिग्री है ए बी सी, और दूसरा बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी डी हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपका देखो छोटे वाले ट्रायंगल को क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, ठीक है बाबू। तो चलो देखो फाइंड करते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। कैसा ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, क्यों, क्योंकि बाबू टीवी टावर है, वर्टिकली स्टैंड है, तो वर्टिकली कोई भी चीज स्टैंड होगा तो ग्राउंड से जो एंगल फॉर्म करेगा 90 फॉर्म करेगा, ये एंगल कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा। तो हम लिखते हैं इन क्या आपका, इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल कौन सा बाबू, ए बी सी, किसमें, ए बी सी में, ए बी सी, यानी ये ट्रायंगल जिसमें 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है। अब हमें फाइंड क्या करना, ए बी फाइंड करना बाबू, और आपका बी सी आपका क्या है, कुछ इंफॉर्मेशन हमें दी जाती है, बताओ ये परपेंडिकुलर है, ये आपका क्या है, बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस यानी पी और बी का रेशियो किसमें होता है, 10 में होता है। तो हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक अप्लाई करेंगे, टेन थीटा अप्लाई करेंगे, और थीटा की जगह कितना एंगल दिया, 60 डिग्री, क्यों, क्योंकि पी अपन बी क्या होता है, 10 होता है। तो हम अप्लाई कर लेते हैं क्या आपका कि 10 60 डिग्री, कितना बाबू, 10 60 डिग्री, कितना, ए बी अपान बी सी, कितना आपका ए बी, और अपान कितना आपका बी सी है। इतना समझ में आया, चलो ठीक है। अब चलो ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 1060 की वैल्यू रख देते हैं। तो 1060 कितना है, तो 1060 आपका है बाबू √3, कितना है √3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ए बी अपान बी सी।
इसको अब क्या कर दो, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अब इसको क्या कर दो, क्रॉस अगर मल्टीप्लाई हम करते हैं, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा BC √3 और कितना आपका मीटर। यही तो इक्वेशन, हम इसको क्या मान लें, हम फर्स्ट मान लें, ठीक है ना, कि AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, BC, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, BC का √3 में होगा BC √3 और AB का 1 में होगा, क्या हो जाएगा AB। तो हमने इक्वेशन नंबर क्या मान लिया, फर्स्ट मान लिया, ठीक है ना। अब ये बताओ बाबू कि जो बड़ा वाला ट्रायंगल ABD है, ठीक है ना, इसमें जो BD है, BD वो आपका क्या है, DC अब प्लस CB है कि नहीं, यानी पूरे को अगर दो पार्ट में डिवाइड करें तो क्या आपका BC हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा आपका BC हो जाएगा ना। तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे लेट करते हैं ऐसे, क्या यहाँ पे लाइट करते हैं, चूंकि क्या आपका ऐसे लिखेंगे टू की आपका क्या कि BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, DC अब प्लस आपका क्या आपका BC। देखो पूरा आपका BD है तो BD में से क्या आपका DC हमें पता है 20 और ये BC कितना आपका कुछ नहीं पता, तो एज इट इज हमने रह दे। लेकिन DC की वैल्यू कितनी है आपकी, तो DC की वैल्यू आपका है 20, कितना है 20 है और प्लस आपका क्या है BC, यानी कि BD की वैल्यू कितनी है 20 प्लस BC, ठीक है ना। इसको भी हम क्या करें, ऐसे ही रहने दें, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्या, इन ट्रायंगल ABD, किस में बात करते हैं बाबू, इन ट्रायंगल ABD, ठीक है। चलो तो हम राइट करते हैं इन राइट ट्रायंगल ABD, बड़े वाले में ABD में, ठीक है ना। तो यहां भी देखो आपका ये आपका क्या है, हाइट यानी कि आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका पूरा क्या है बेस है, तो यहाँ भी क्या होगा 10 ही अप्लाई होगा, क्योंकि P/B क्या होता है 10 होता है। तो हम अप्लाई कर लेते हैं क्या आपका 10 और 30, यहाँ पे जो एंगल ऑफ इल्यूशन कितना है 30 डिग्री है बड़े वाले ट्रायंगल ABD में, तो 10 30 हो गया इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना आपका AB है और आपका बेस कितना आपका BD है, कितना बाबू BD है। इतना समझ में आया, चलो ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखो ठीक है ना, चलो इतना रहने दें। अब 1030 की वैल्यू, तो 1030 की वैल्यू कितनी है, देखो ये आपका टीवी टावर इधर है, ठीक है। 1030 की वैल्यू कितना है 1/√3 होता है, कितना होता है 1/√3 और AB, तो AB की वैल्यू देखो कितना है, AB की वैल्यू देखो यहाँ पे AB का हम देखें इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देखो तो AB की वैल्यू कितना है BC√3, कितना है BC√3। तो यहाँ पे हम AB की वैल्यू कितना रख देंगे BC, कितना रख देंगे बाबू BC रख देंगे और आपका √3 और BD देखो, BD का भी वैल्यू देखो यहाँ पे BD की वैल्यू क्या है 20 प्लस BC, देखो BD हमने फाइंड किया है ना 20 प्लस BC, तो यहाँ पे रख देंगे 20 और प्लस क्या रख देंगे आपका BC। इतना समझ में आया, चलो ठीक है। अब हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखो तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसका क्या होगा, इसका इसमें होगा और इसका क्या होगा इसमें होगा। चलो मल्टीप्लाई करें 20 प्लस BC का मल्टीप्लाई करेंगे बाबू 1 में, तो क्या हो जाएगा 20 प्लस आपका BC होगा, क्योंकि 1 में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका इंटू करेंगे देखो ऐसे, तो √3 का इंटू किस में होगा BC√3 में होगा, यही तो होगा। चलो ठीक है। अब देखो आप 20 और प्लस BC आप एज इट इज रहने दो। अब देखो यहाँ पे √3 का इंटू √3 में होगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आपको पता है कि √3 का इंटू √3 में होता है तो कितना हो जाएगा 3, क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट आपका पेयर बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 या बाहर आ जाएगा 3 हो जाएगा और BC तो आपका क्या होगा एज इट इज रहेगा, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, देखो BC को क्या करते हैं उधर ट्रांसपोज करते हैं, क्योंकि BC की वैल्यू है या BC इधर भी है तो BC से BC क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 20 को हम इधर रहने दें और आपका देखो और 3 आपका क्या है 3BC तो आपका उधर है ही, इधर ये जाएगा BC क्या हो जाएगा प्लस, उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस BC, ठीक है। चलो 20 एज इट इज रहने दो और 3BC में से 1BC सब्ट्रैक्ट हुआ कितना बचेगा 2BC, तो कितना हो गया आपका 2BC, तो BC इज इक्वल टू कितना हो गया 20 अपान कितना हो गया 2 हो गया, 2 से आप कट कर दोगे इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10, यूनिट कितना था मीटर, यानी कि BC की वैल्यू कितनी आ गई 10 मीटर आ गई। तो BC था क्या आपका विद ऑफ द कैनाल, यानी कि विद ऑफ द कैनाल कितना आ गया 10 मीटर आ गया। तब आंसर में लिखोगे कि व्हाट कि विद ऑफ द कैनाल इज व्हाट 20 मीटर, यानी ये डिस्टेंस कितना आ गया, ये भी नहीं 10 आया, कितना आया 10 आया, सॉरी देखो विद ऑफ द कैनाल कितना आया 10 मीटर आया, यानी आप लिखोगे आंसर में कि विद ऑफ द कैनाल इज 10 मीटर। अब हमें क्या फाइंड करना था हाइट, यानी AB भी फाइंड करना था। तो चलो हम किसी भी इक्वेशन में क्या कर देते हैं BC की वैल्यू रख देते हैं और हमें क्या मिल जाएगा आपका क्या मिल जाएगा AB मिल जाएगा। चलो ठीक है, देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ही आओ, ऐसे लिखो, देखो राइट करोगे क्या कि इन इक्वेशन फर्स्ट में क्या आपका देखो, तो आपका इक्वेशन फर्स्ट है AB इज इक्वल टू BC √3, यही तो है बाबू।
BC की वैल्यू कितनी है 10 आया है, तो हम रख देते हैं, तो AB इज इक्वल टू 10 और रख देंगे, और √3 आपका एज इट इज है, BC की वैल्यू हमने 10 रख दिया मीटर, यानी कि AB की वैल्यू कितनी आ गई 10√3 मीटर, यानी क्या कि आप राइट करोगे हेंस हाइट ऑफ द टीवी टावर भी 10√3 मीटर होगा। ठीक है ना, तो दोनों आंसर क्या हो गया, फाइंड हो गया, विद भी फाइंड हो गया, और क्या फाइंड हो गया आपका हाइट ऑफ किसका फाइंड हो गया, टीवी टावर का। ठीक है, तो चलो क्या करते हैं, आपका ये क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, हाँ।